शहजादी ने ऐसा ही किया और केकड़े के लिए वो सब कुछ ले आई जो उसने मांगा था। अगली शाम शहजादे ने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार किया। जाने से पहले उसने अपनी बीवी से कहा, तुम अपनी बहनों के साथ खिड़की में बैठना, मैं तुम्हारे सामने से घोड़े पर सवार गुजरूंगा और तुम्हारी तरफ चांदी का सेब फेंकूंगा। उसे अपने हाथ में ले लेना, लेकिन अगर वो तुमसे पूछे कि मैं कौन हूँ, तो कह देना कि तुम नहीं जानते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कहा तो कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये कहकर उसने उसे चूमा, एक बार फिर उसे तनबीह की और रवाना हो गया। शहजादी अपनी बहनों के साथ खिड़की के पास गई और टूर्नामेंट का नजारा करने लगी। थोड़ी देर में उसका शौहर वहाँ से घोड़े पर सवार गुजरा और उसकी तरफ चांदी का सेब फेंका। शहजादी ने उसे हाथ में थाम लिया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन बादशाह को ये देखकर बहुत हैरत हुई कि शहजादी किसी शहजादे में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। चनांचा उसने एक दूसरा टूर्नामेंट मुनक्कद करने का हुक्म दिया। इस बार जब शहजादा टूर्नामेंट के लिए रवाना होने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे यकीन है कि आज तुम मुझे धोखा दोगी। इस बार मैं तुम्हारी तरफ सोने का सेब फेंकूंगा। कोई पूछे तो मत बताना कि ये मैं हूँ। शहजादी ने कसम खाई कि वो हरगिज किसी को नहीं बताएगी कि वो कौन है। तब शहजादे ने एक बार फिर उसे खबरदार किया और रवाना हो गया। शाम को जब शहजादी अपनी बहनों के साथ खिड़की में खड़ी थी, शहजादा अचानक अपने घोड़े पर सवार आया और उसकी तरफ सोने का सेब उछाला। तब उसकी माँ गुस्से में आ गई और शहजादी पर चिल्लाई, क्या तुम्हें ये शहजादा भी पसंद नहीं आया और नादान लड़की? खौफ से शहजादी के मुंह से निकल गया, ये तो खुद केकड़ा है। ये सुनकर उसकी माँ और भी ज्यादा गुस्से में आ गई कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो फौरन दौड़कर शहजादी के कमरे में गई। जहाँ केकड़े का खूर पड़ा था, उसे उठाया और आग में फेंक दिया। तब बेचारी शहजादी जार जार रोने लगी, मगर अब कोई फायदा न था। उसका शौहर वापस नहीं आया। वक्त गुजरता गया और शहजादी बीमार हो गई। उसकी हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही थी और सिर्फ एक ही चीज थी जिससे उसे कुछ सुकून मिलता, कि कोई उसे कहानियां सुनाए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी एक नदी के किनारे गया ताकि अपनी डबल रोटी का टुकड़ा पानी में भिगो कर खा सके। अचानक पानी में से एक कुत्ता निकला, उसके हाथ से डबल रोटी छीन ली और तेजी से वहाँ से भाग गया। बूढ़ा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बेसुध। वो वहाँ एक अजीब से गार के करीब पहुँचा जो बीलों से ढका हुआ था। उसने गार में दाखिल होकर नीचे सीढ़ियों की तरफ जाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसके सामने एक शानदार हॉल आ गया, जहाँ 12 अफराद के लिए मेज सजी हुई थी। उसने छुपकर देखने के लिए एक बड़े से तस्वीरी फ्रेम के पीछे खुद को छुपा लिया ताकि देख सके कि आगे क्या होता है। दोपहर के वक्त 12 उकाब वहाँ मौजूद एक फव्वारे के हौज की तरफ उड़े और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वो 12 खूबसूरत नौजवानों में बदल गए।